कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिए अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और साथ ही ये भी कहा था कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय देगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 लाख करोड़ में से लगभग 6 लाख करोड़ के घोषणाएं कर दी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 प्रमुख बातें थीं। सबसे पहले एमएसएमई से जुड़ी हुई एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मैक्रो एंटरप्राइजेस को 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। लोन 4 साल के लिए और 100% गारंटी फ्री होगा। यह लोन उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को इसका फ़ायदा मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिए जाएंगे और वहीं अच्छी एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड बनेगा। इसमें सभी छोटे उद्योगों को शामिल किया जाएगा। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश 1 करोड़ किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार। वहीं मध्यम वर्ग इंडस्ट्री के लिए 20 करोड़ निवेश से 100 करोड़ के कारोबार को मंजूरी दी गई है। लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। दूसरी घोषणा एनबीएफसी से जुड़ी हुई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू होगी। एनबीएफसी के साथ ही हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30,000 करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी को दी जाएगी। डिस्कॉम्स यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को भी 90,000 करोड़ रुपए पैकेज में दिए गए हैं। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया गया है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ी राहत दी है। सभी सरकारी एजेंसियां जैसे कि रेलवे, रोडवेज अपने कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देंगी। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शर्त के राहत दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटी देते थे उसे भी वापस किया जाएगा। जितना काम अभी तक किया होगा उसके आधार पर ही यह गारंटी रिलीज़ की जाएगी। 5वीं घोषणा ईपीएफ से जुड़ी हुई। अब कंपनियां ईपीएफ में 12% की जगह 10% ही हिस्सेदारी कर सकेंगी। सरकार ने जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की स्कीम मई 2020 तक लागू की थी, इसे 3 महीने और बढ़ाकर जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है। यानी कि सरकार कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों के ईपीएफ का हिस्सा खुद जमा करेगी। 6ठी घोषणा टीडीएस रेट और टैक्सेशन से जुड़ी हुई। टीडीएस रेट में 25% की कमी कर दी गई है। यह कटौती सभी पेमेंट पर लागू होगी, चाहे वो कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई भी अन्य पेमेंट। 25% के दर की यह कमी 13 मई से लागू होगी और मार्च 2021 तक रहेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जितने भी रिफंड लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। छोटे उद्योग हों, पार्टनरशिप वाले उद्योग हों, एलएलपी हो या कोई अन्य उद्योग, सभी को जल्द से जल्द भुगतान मिलेगा। टैक्स ऑडिट की तारीख भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और 2019-20 वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी 30 नवंबर तक कर दी गई है। इस पैकेज से जुड़ी घोषणाएं जो भी होंगी हम आप तक हर रोज़ लाते रहेंगे। इस पैकेज से जुड़े तमाम अपडेट्स और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।